भावलपुर के अंदर जिंदा मिसाल है। और राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, एसएसपी का ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, मुसलमानों को मार के गोभी गोदी थी ऊपर से। मुरादाबाद के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने, अलीगढ़ के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने, मेरठ के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने। एक ही दिन के अंदर 40 मुसलमान मार दिए हाशिमपुर मरियाना में। आज तक उसकी माफी नहीं मांगी, उसकी माफी मंगवा दे। राहुल गांधी की मानते चलो, ये मान ले इमरान मसूद। किस तरह से देखते हैं आप इमरान मसूद के इन बयानों? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे तो निशाना जाके इमरान मसूद पर लगे। सहारनपुर के इमरान मसूद साहब, राहुल गांधी का जो लियो है उसने उनके काट लिया और उनको रेबीज उठी हुई है इस टाइम। तो तुम तो पूरे उत्तर भारत के अंदर कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा निकम्मापन सबके सामने है। तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीत गए, राहुल गांधी तो अपना चुनाव हार गए थे। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमान जुमा की नमाज घरों में भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में तो मस्जिद में। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होती रही, कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं माफी मांगते राहुल गांधी? और कांग्रेस में तो मुसलमान जाने के बाद मुसलमान बचता भी नहीं, आदमी उल्टी सीधी भाषा बोलने लगे। और इमरान मसूद उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल। इमरान मसूद पे तो हम कहीं टारगेट करते ही नहीं, वार करते ही नहीं, हमला करते ही नहीं, लेकिन जब निशाना भारतीय जनता पार्टी में हमारे नहीं तो जाके इमरान मसूद के लेके कड़ाकदनी से। और जिन्हें चिंटू बता रहे कि चिंटू हैं, मेरे खिलाफ चिंटू बोल रहे हैं, उन चिंटुओं ने उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी। अरे जो 19 का, ये जो 24 का टिकट है उन चिंटुओं ही की देन है। ये 24 का टिकट जो इन्हें हुआ है, आज जो विधायक बने बैठे, सांसद बने बैठे सहारनपुर के। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद एक बार फिर ऐसा बयान दे चुके हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने न सिर्फ गठबंधन को लेकर के टीका टिप्पणी की है, बल्कि समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवबंद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक माविया अली जी हमसे बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इमरान मसूद के इन बयानों को किस तरह से देखते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आप इमरान मसूद के इन बयानों? असल में जो हमारे यहाँ के सांसद हैं सहारनपुर के इमरान मसूद साहब, राहुल गांधी का जो लियो है उसने उनके काट लिया और उनको रेबीज उठी हुई है इस टाइम। तो उन्हें बोलने की बीमारी सी हो रही। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुद तो बोलते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे तो निशाना जाके इमरान मसूद पर लगे। ये इत्तेफाक की बात है कि हम बोल रहे तो भाजपा के खिलाफ, लेकिन महसूस ये करें इमरान मसूद के जैसे मेरे खिलाफ बोल गए हो। और वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जो है नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में लड़ कौन रहा? आप तो पूरे उत्तर भारत के अंदर चुनाव लड़ लिए आपने। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 91 सीटें हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 24 सीटें जीत के लाए आप। और आप सब जगह मुख्य विपक्षी दल है वहाँ, या सत्ता में है हिमाचल के अंदर आप। तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीत गए, राहुल गांधी तो अपना चुनाव हार गए थे 19 के अंदर। राहुल गांधी में अगर वो क्षमता होती तो वो तो अपना चुनाव जीतते पहले। हमें कह रहे हैं कि हम 120 सीटें नहीं पार कर सके 22 के अंदर। तुम्हारी तो 2 सीटें मात्र आई, 4 सीटों पे तुम 2 नंबर पर रहे। तो तुम तो पूरे उत्तर भारत के अंदर कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा निकम्मापन सबके सामने है। और मदरसों की बात, मस्जिदों की बात, दरगाहों की बात जो है ये उत्तराखंड के अंदर हो रही, धामी सरकार मुस्तकिल तौर पर कर रही है। आप अपोजिशन के अंदर है, मुख्य अपोजिशन में है इमरान मसूद, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी जाके बोले वहां? कभी उन्होंने मदरसे की बात उठाई, मस्जिद की बात उठाई, गुरुद्वारों की बात उठाई, किसी की बात उठाई, या किसी मजार की बात उठाई हो? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमान जुमा की नमाज घरों में भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में तो मस्जिद में। तो ये मुसलमान की बात करेंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेके शिलान्यास तक कराया, और आज उसका श्रेय लें डिबेट के अंदर डिबेट में बैठ के कि हमने जो है बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, राम मंदिर बनवाने का जो श्रेय वो हमें मिलना चाहिए। आपने 1984 के दंगों की, सिखों वाले दंगों की जो है आपने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, सबने माफी मांगी। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होती रही, कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं माफी मांगते राहुल गांधी? और कांग्रेस में तो मुसलमान जाने के बाद मुसलमान बचता भी नहीं, आदमी उल्टी सीधी भाषा बोलने लगे। और इमरान मसूद उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस से पहले रहे हैं, फिर बीच में भी आए थे। देखो इमरान मसूद क्या, मैं कब्र में जाऊंगा, मैं प्रियंका गांधी का आदमी हूँ, मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ, मैं फला हूँ चला हूँ, सिर्फ एक सीट, एक नगर पालिका की, सहारनपुर की सीट के लिए कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में भाग गए थे, मायावती के साथ चले गए थे। ये किसी के आदमी है नहीं, लोकदल में रह चुके, समाजवादी पार्टी में रह चुके, कांग्रेस में रह चुके, भारतीय जनता पार्टी की दरपर्दा ये हमेशा मदद करते रहे। ये है कहाँ खुद किसी पार्टी में? इनके ताया, इनके चचा थे काजी रशीद मसूद साहब, उनसे इन्होंने बगावत की, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, उनके बेटे के खिलाफ भी चुनाव लड़े। ये तो खुद भी किसी के आदमी नहीं है। और ये कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा इस वास्ते।
हम इमरान मसूद पे तो हम कहीं टारगेट करते ही नहीं, वार करते ही नहीं, हमला करते ही नहीं, लेकिन जब निशाना भारतीय जनता पार्टी में हमारे नहीं तो जाके इमरान मसूद के लेके कड़ाकदनी से। और जिन्हें चिंटू बता रहे कि चिंटू हैं, मेरे खिलाफ चिंटू बोल रहे हैं, उन चिंटुओं ने उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी। अरे जो 19 का, ये जो 24 का टिकट है उन चिंटुओं ही की देन है। ये 24 का टिकट जो इन्हें हुआ है, आज जो विधायक बने बैठे, सांसद बने बैठे सहारनपुर के, और कांग्रेस से 36 बार समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ये बात कह चुका कि किस किस सीटों पर तुम्हें चुनाव लड़ना है, सीटें बता दो, आज तक उन्होंने नहीं बताई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट्स के मुताबिक इमरान मसूद इस चीज में सफल हो रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन न रहे। आरोप ये भी है कि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप ये बताओ कांग्रेस के अंदर कितने नेता हैं मुस्लिम? ये जो गए इमरान मसूद, ये तो खुद कांग्रेस के नहीं है, ये तो तथाकथित कांग्रेसी हैं। अभी 4, 5, 6, 7 महीने के कांग्रेसी हैं, फिर कहीं और चले जाएंगे छोड़ के। ये कितने दिन के कांग्रेसी हैं? और कांग्रेस का अंदर एक नेता बताओ, गुलाम नबी आजाद थे, तुमने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें बाहर निकाल खड़ा कर दिया। कौन नेता है? आप बताओ कौन नेता है कांग्रेस के अंदर? समाजवादी पार्टी के अंदर तो अभी भी 30 MLA हैं, अब भी 100 में से 30 MLA समाजवादी पार्टी के मुसलमान हैं, 5 सांसद मुसलमान हैं हमारी पार्टी के। आप पूरे जो इनके 100 सांसद हैं उसका रेशो निकाल लो और हमारे 37 सांसदों का रेशो निकाल लो, तो हमारा रेशो ज्यादा है सांसदों का, हमारा विधायकों का रेशो ज्यादा है। आपकी जब लहर थी, जब राहुल गांधी तूफान मचा रहे थे पूरे भारत के अंदर, 37 सीटें उनकी वैसे आई, तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जो है हरियाणा, इनके अंदर सिर्फ इनकी 24 सीटें क्यों आई 91 में से? मध्य प्रदेश में 0 आया, राजस्थान आपकी क्या नाम उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 1 सीट आई। तो आप तो वहां मुख्य विपक्षी भूमिका में हो, आपकी सरकारें रही वहां, ये निगम में लोग हैं। और इमरान मसूद के जो राहुल गांधी जी का कुत्ता है ना लियो, उसने काट लिया, इसलिए रेबीज उठी हुई है, भौंकना है समाजवादी पार्टी के लोगों पे बस। ये भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े ना, चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, आजम खान हो, ये इन सब पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता, लेकिन उनकी पार्टी में ये लोग बर्बाद हुए हैं। अतीक हमारी पार्टी में थे भी, जब उनका एनकाउंटर हुआ है, जो भी कुछ मामला उनके साथ हुआ, हमारी पार्टी में थे। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में थे, नहीं थे ना? हमारी पार्टी में तो नहीं थे। लेकिन हम इस चीज के खिलाफ हैं कि आप कानून को अपने हाथ में ले गए, पुलिस कानून को अपने हाथ में लेके जो काम न्यायालय को करना चाहिए, जज को करना चाहिए, वो काम जो है पुलिस अपने हाथ से करने लगे। इस चीज के विरोधी हैं हम हमेशा से। आप ये बता दो हमें कि कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे से जो कारीगरी घड़ी के नहीं बोल रहे हैं, मुंह सी रखा, तो भाई राहुल गांधी ने जो मुंह सी रखा, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तराखंड के अंदर वो विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ रहा, क्यों मुंह सी रखा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? जब आप मुसलमानों के इतने बड़े हितेश हो तो बोलते। सच्चर कमेटी ला के दिखाई, आपने बताया कि मुसलमानों का वो बर्बादी हमने कर दी 50, 55, 60 सालों में। यूपीए 1 में लाकर रिपोर्ट दिखाई थी कि जो दलित है उससे भी नीचे जो है मुसलमान जीवन यापन कर रहा। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले ये लोग हैं, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराने वाले लोग ये हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बाबरी मस्जिद शहीद होती रही कांग्रेस की सरकार में। ये कौन से मुंह से बोलने वाले हैं? मदरसों की, मस्जिदों की बात करने वाले कौन है? इमरान मसूद ये भी कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन नहीं था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से वो सांसद जीते। दोबारा इस्तीफा दे देना, अभी 27 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, जीत जा। हमारा गठबंधन 19 के अंदर जीता सहारनपुर में, हाजी फजलुर रहमान की शक्ल में। हमारा और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, तब सांसद हमारे बने थे और ये तीसरे नंबर पे थे। आज हमारे गठबंधन में कांग्रेस थी तो इसलिए इमरान मसूद जीते, नहीं तो इमरान मसूद तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत पा रहे थे अब तक। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के बलबूते पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे जीते हुए, समाजवादी पार्टी का वोट मिला हुआ तो जीते, नहीं तो त्याग पत्र दें। काजी रशीद मसूद जब समाजवादी छोड़कर राज्यसभा सांसद थे, कांग्रेस में गए थे, तो त्याग पत्र दिया था। इमरान मसूद का तो ये भी आरोप है कि 2024 के चुनाव में 2 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, दोनों उसकी मुखालफत में थे, समाजवादी का पूरा संगठन उनके मुखालफत में था, बावजूद उसके वो अपने बलबूते चुनाव जीते। अभी सन 2029 का चुनाव होने वाला है, रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर में हम दिखाएंगे कि इनकी हैसियत क्या है। 29 के चुनाव के अंदर इनको जमीन चटवा देंगे तीनों सीटों पे, इन्हें अपनी हैसियत का पता चल जाएगा क्या इनकी हैसियत है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सामने आमने की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही, लेकिन क्योंकि इमरान मसूद को भारतीय जनता पार्टी वाली बात करनी है, इमरान मसूद को वो बात करनी है जो भारतीय जनता पार्टी उनके सामने परोस रही है। ऐसे बोलो नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे, ऐसे बोलो नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। अरे भैया तुम कह रहे मैं मुसलमान हूँ यार, अल्लाह पे यकीन रखो ना, बुलडोजर चल जाएगा तो कोई दूसरा घर मिल जाएगा, जेल चले जाओगे तो कितने दिन के चल जाओगे, महीना, 2 महीने, 4 महीना, कहे घबरा के तुम खामखा भारतीय जनता पार्टी की बात करते फिर रहे।
और भाई निशाना तो भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे, लगे जाके इमरान मसूद पे। जब हम हदफ बनावे उसको भाजपा को, तो सीधा इमरान मसूद पे लगे। अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में रहे। अरे वो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बतावे कि वो ईमानदार आदमी है, और फिर खुद ये शोर मचा रहे कि ईमानदार आदमी की सरकार के अंदर मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें टूट रही। अपने ईमानदार मुख्यमंत्री की ही सरकार के अंदर ये सब चीजें टूटी हुई बता रहे हैं कि टूट रही। तो बोल तो हम रहे, संभल के अंदर तुम गए थे क्या? संभल में लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना। ये बात जो है, जब बाबरी मस्जिद का मामला था, ये बात बता दो कि समाजवादी पार्टी ने जो है बाबरी मस्जिद का दिफा किया, कानून का दिफा किया, संविधान का दिफा किया, कांग्रेस ने किया? कांग्रेस तो संविधान तोड़ने वाली पार्टी थी। और मुसलमानों को मार मार के जमीन में दबा के और गोभी बोने वाली पार्टी कांग्रेस है। भावलपुर के अंदर जिंदा मिसाल है। और राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, एसएसपी का ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, मुसलमानों को मार के गोभी बो दी थी ऊपर से। मुरादाबाद के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने, अलीगढ़ के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने, मेरठ के अंदर दंगा कराया कांग्रेस ने। एक ही दिन के अंदर 40 मुसलमान मार दिए हाशिमपुर हरियाणा में। आज तक उसकी माफी नहीं मांगी, उसकी माफी मंगवा दे। राहुल गांधी की मानते, चलो ये मान लें इमरान मसूद की गलती हुई थी कांग्रेस से। तो चुनाव से पहले जो टीका टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, जुबानी जंग शुरू हो जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल कतई तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इमरान मसूद खेल रहा है, और इमरान मसूद वो जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है वो काम कर रहे हैं। हमें कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, ये मूर्खों की पार्टी है। ये हमारे बलबूते पे जो है 99 सीटें जीत के लिए आई थी, हमने यहाँ से साथ थे तो पूरे देश के अंदर इनका माहौल बना। ये लोग निकम्मे लोग हैं, इन लोगों के बस का ना संगठन चलाना है, ना इनके पास वर्कर है, ना इनके पास कैंडिडेट है। पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 सीटें हैं। सन 2011 में, सन 2022 में जब चुनाव हुआ तो 11,000 वोट ले गए 7 कैंडिडेट। कहाँ है? अरे हम तो कह रहे त्याग पत्र दो ना, लड़ो चुनाव। डर क्यों रहे भाई? त्याग पत्र दो। अगर इतने शक्तिशाली आप हो तो त्याग पत्र दो। और इमरान मसूद के खिलाफ कोई नहीं हमला करता, इमरान मसूद के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का आदमी बोलता, समाजवादी पार्टी का आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है। लेकिन इमरान मसूद को दिल पे लगे जब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, उन्हें लगे कि निशाना मेरे पे साथ लिया। हमेशा इमरान मसूद गठबंधन तोड़ने की बात करे। अरे हम तो 36 बार कह चुके राहुल गांधी से, हमारी पार्टी तो 36 बार कह चुकी, बताओ कौन कौन सी सीटों पर लड़ना है। अरे गठबंधन रखना है रखो, ना नहीं रखना तो भाड़ में जाओ साले। तुमने 6 महीने पहले बिहार के अंदर ऐसे ही करा, 6 महीने तक तुम लड़ते रहे, आखिर में आके तुमने 70 सीटें ली, 7 जीत के आए तुम। कौन दे देगा तुम्हें यहाँ से 50-60 सीटों से ज्यादा? 40-45 सीटें का इनका फार्मूला है। ये लेना चाहते हो ठीक है, नहीं तो हमें इनका गठबंधन है कोई शौक नहीं। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी को पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी से कुछ लगाव है, इस वास्ते वो उनकी बात मान ले। नहीं तो हमें कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चुनाव से एन पहले लोकदल छोड़ के, एन टाइम पे बिल्कुल जब 24 का चुनाव था लोकसभा का, लोकदल छोड़ के भाग गई थी। हम 42 सीटें जीत के लिए आए, अकेले अपने 37 और गठबंधन समिति 42-43 सीटें। तो हमें आज ये छोड़ के भाग जाना, इनका एक भी अगर विधायक आ गया, नहीं एक भी विधायक आ गया, और जो सहारनपुर से एक भी विधायक कांग्रेस का अगर इन्होंने निकाल लिया, नहीं हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक मावी अली साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो इमरान मसूद हैं वो जो बट बोला उसका कहीं ना कहीं उसका नुकसान देगा, और आने वाले जो 2029 का चुनाव होगा तो उसमें रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर की सीटों पर कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।